फतेहपुर जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खास मऊ के प्रभारी मंतूलाल मौर्य द्वारा एडमिशन में पैसा वसूलना छात्रों अभिभावकों को गाली गलौज प्रभारी के द्वारा किया जाता है और इतिहास प्रवक्ता होने के बाद इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों को एक भी दिन क्लास न पढ़ाना और स्टाफ के साथ तानाशाही करना और स्वीपरों को गाली गलौज करना, यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना। श्रेणी चतुर्थ स्वीपर सत्येंद्र सिंह 2017 से जब से स्कूल चालू हुआ तब से छात्रावास के अंदर छात्रों के साथ लेटता था ताकि रात में किसी छात्र को कोई समस्या हो, बीमार हो तो विद्यालय के फार्मासिस्ट के पास ले जाकर दवा करा सके और ऐसा करता भी रहा है। किंतु प्रभारी मंतूलाल मौर्य द्वारा उसे विद्यालय के बाहर रहने के लिए कहते हुए गाली गलौज कर भगा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पैसा लेकर किए गए एडमिशन की जाँच चल रही है। इसके बाद भी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान दिनांक 8/11/23 को कक्षा 8 की कक्षा अध्यापिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सहमति की रिपोर्ट पर दस्तखत करने के लिए और गजब की जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मौखिक रूप से सभी कक्षाध्यापकों को मना कर रखा था कि कोई एडमिशन नहीं करेंगे और जिस क्लास में एडमिशन होंगे उस क्लास टीचर का संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। शालिनी पांडे के मना करने पर प्रधानाचार्य द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रजिस्टर छीन लिया गया और उन्हें कक्षा 8 की जगह कक्षा 6 का कक्षाध्यापक नियुक्त किया गया, जो तानाशाही का सामने प्रमाण भी है। मीडिया टीम के पहुंचने पर काफ़ी बहस की गई और स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर देखा तो ढेर सारी गलतियां प्रभारी मंतूलाल मौर्य की मिली। एक भी बच्चा, कोई टीचर, यहां तक कि कोई अभिभावक प्रभारी मंतूलाल मौर्य की तरह बोलने को तैयार नहीं। इस बात को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी महिंचा मंदिर द्वारा मंतूलाल को गलत साबित करने में देर नहीं लगी। आइए सुने क्या कहा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खास मऊ के प्रभारी मंतूलाल मौर्य बच्चों, कर्मचारी, अभिभावकों, टीचरों और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जुबानी। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़ से, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। महोदय आए थे, हम लोगों ने शिकायत किया तो इन्होंने रात में जाके हमको मारा और गाली दी। किस बात को लेके? कि तुमने शिकायत हमारी क्यों किया। तो किसको मारा था? कितने लड़के? बहुत लड़के थे, अब उनका हम नाम थोड़ी नहीं जानते। जी जी जी। और क्या कह के मार रहे थे? गाली दे रहे थे, कह रहा था मतलब बुरी गाली थी। अच्छा, और मारा भी डंडे से गांठी में। तो सुबह हमारे घर से आए थे तो कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का आगे चल के देखना डकैत निकलेगा। अच्छा। अपने आप ही भविष्यवाणी निकाल रहे थे कि ये करेगा वो करेगा। घर वालों भी अपशब्द बोल रहे थे। कौन सा गांव है आपका? टेनी ग्राम है। टेनी। हाँ। पिताजी क्या नाम है? श्री मनोज सिंह तोमर। तुम्हारा क्या नाम? अभय प्रताप सिंह तोमर। इसके पास हमारे पापा गाली दिया और बाहर भगा दिया। ऐसे थोड़े होते किसी गार्जियन को मार देते, भगा देते, कहे तुम्हारे यहाँ कौन है, भगा देते। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं, मंतू सर। अरे यार ऐसे ही अच्छा। और ये तो कह रहे हैं सर बच्चों से बता नहीं रहे। किसी की गार्जियन आएंगे सर, किसी मनीष कुमार क्या करते हैं? स्वीपर काम कर, सफाई कर। कहाँ? एटीएस विद्यालय खास में। कब से यहाँ तैनात है? यहाँ से चौथा साल है। आप लोगों की वेतन क्या है? वेतन सर जी अभी तक तो 10 थी, अब 6200 हो गई है, प्लस में 6वां महीना चल रहा है, अभी वेतन मिली नहीं। 6वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है। यहाँ के प्रभारी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को वेतन मिल रही है। फर्म को 5-6 महीने का वेतन मिल चुका है। हमें तो सर मैंने फोन कर दिया है, आपके सामने ही कल ना कहा। यहाँ कितने लोग जो है सुपर हैं? पेमेंट कर दीजिए। यहाँ 6 लोग थे, 2 चले गए हैं जिनसे दिक्कतें थी। सर को दिक्कत थी या जिनको भी दिक्कत थी वो छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, क्या दिक्कत थी? दिक्कत विवाद था सर, अपना विवाद था उनका सर से। समय से सर जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है, मेरी समस्या यही है। वेतन समय से मिलेगा तो समय से काम करेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो एक मिनट नहीं करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, ये प्रभारी अभद्र भाषा का प्रयोग। स्वीपर हो क्या कर लोगे, डायरेक्ट ये कहते हैं स्वीपर हो क्या कर लोगे। कलम में दिया गया। मुझे कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम न लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया।
जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं जी। रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथूलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है अब कि कोई आप भी चार्ज- बातचीत बीच चार्ज में लो, बातचीत सुनो नहीं मेरी करते बात, समय आप मत सुनो बोलिए मेरी आप। बात। आप यहाँ बीच का में आप चार्ज मत ले लो बोलिए। और बीच में मत बोलिए आप। माननीय विधायक अभी जी से लिया गया है, ठीक है? अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ शिवांश जी। है, कक्षा 8 में, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया डीएसडब्ल्यू साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ। जी। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने डीएसडब्ल्यू सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया, जी। तो उसके बाद कहते हैं उसका नाम लिखिए। सर हम कैसे लिख लें कैसे मिड लिखें? एग्जाम से, जी, बताइए आप। जी, जी, बिल्कुल। जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होगा काम। और हमको कक्षा का आपसे कहा कि कक्षा 8 का क्लास टीचर आप हट के कक्षा 6 का बन जाइए, जी। आप 6 का बन जाइए। सर हमको बीच सेशन से किस विद्यालय में क्लास टीचर के पद से हटाया जाता है, बताइए। एक तरह से इतनी तानाशाही, मैं जो कहूँ वही सही, हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा, मैं जो करूं वही सही, सभी उसकी आज्ञा का पालन करें और वो सभी की आज्ञा की अवहेलना करें। किसी अध्यापक का विचार, किसी के मत, किसी की बातचीत सुनने के लिए राजी नहीं है, बोलेगा कोई तो गाली मिल जाएगी, ऐसा भी है, खुलेआम गाली ऐसा मिल भी है। जाएगी। हाँ, अभी आप उनसे 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको भी गाली दे देंगे। वो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है। और किसी भी सर मूल प्रवृत्ति इसलिए हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए कीचड़ में सर पत्थर हम लोग नहीं नहीं फेंकना तो चाहते। ऐसे माहौल में बच्चों की सर स्थिति क्या हो? बच्चों की मन स्थिति इतनी खराब हो गई है, इसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि बच्चे भी अब धीरे धीरे अनुशासन की बागडोर से निकलते जा रहे हैं। एक विद्यालय जो बिल्कुल, हमारे सभी छात्र खड़े हैं, आप सभी छात्रों से जाकर के पूछिए इस बात को, वो आपको प्रमाण देंगे इस बात। देखिए, जिला समाज कल्याणकारी का एकमात्र लक्ष्य है कि कहाँ कितना पैसा हो तो कैसे मरोड़ा जाए। जी। ठीक है जी। सारी बिल, जो भी बिल है उसमें बिल में जो है प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर होके जाता है ना, जी। देखिए मैं बायर कंसाइनर हूँ, जी। समझ रहे हैं ना जी। और बायर कंसाइनर ही मतलब कि फर्मों को वर्क ऑर्डर करता है, जी। और इसको ऑर्डर कर रहे हैं जिला समाज कल्याणकारी, जी। समझ रहे हैं ना। और मुझसे अनुमति का पत्र ले लेते हैं और उसके बाद मनचाहा फर्म को, जो उनके मनपसंद की फर्में हैं, उनको अपना जो है वहां से अपना बिलिंग कराते हैं। नहीं, और मुझको हर जगह मजबूर कर रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। मंतूलाल जी, बात ये है, दबाव बना रहे हैं कि यहाँ बात ये है, देखिए हम आपकी बात समझ इतने सारे आपकी मेरी बात, इतने सारे बिल आके रखे हुए हैं। अरे इतनी सारी जितना बता रहे हैं, इतनी नोटिसें हैं, नोटिसें हैं इतनी, नहीं तो हाँ ये बताइए, जैसा कि आपने बताया हाँ। कि समाज कल्याण विभाग, जो डायरेक्टर है समाज कल्याण विभाग का, उन्होंने मुझे बायर और कंसाइनर नियुक्त किया, जी। ठीक है जी। और वर्क ऑर्डर जो हमारे डीएसडब्ल्यू सरकार। महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है, रिचार्ज न होने की वजह से चल नहीं पा रहा है। मैथ बच्चे कमजोर हैं, अगर सीखना चाहेंगे तो वाईफाई से कुछ सीख लेंगे, कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ मैथ पढ़ेंगे। मैंने 1076 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में शिकायत किया कि यहाँ वाईफाई रिचार्ज नहीं सालों में। जी। इसके बाद इतनी कहने पे प्रिंसिपल साहब द्वारा मेरे बच्चे को गाली गलौज की गई, मुझे धमकी दी, और मैं कुछ नहीं। ये बताएं भाई, आप गार्जियन हैं? गार्जियन हूँ। किस गांव से हैं? मैं हाथीपुर में रहता हूँ इस समय। जी। मेरा गांव बराहटा है जी। और ये जो है सूर्य प्रकाश गुप्ता मेरा लड़का है। नहीं हासिल हो जाएगी, ठीक है ना। इसी संस्था में तुम भी काम करो तो हम भी काम करें, गलत काम ना करो, ठीक है। हमारे यहाँ माँ बहन का हमने निकाल दिया है, माँ बहन कोशिश को छोड़िए। सर आपसे निवेदन है, सर गलत कहिए। वाईफाई जो है लगा नहीं, जबकि उसके बाद मैंने कितनी बार मुझे बोलने दीजिए, RTI मैंने डाला। RTI अगर आपके बच्चा वो जहाँ पढ़ रहा, अगर वहाँ रिचार्ज नहीं है, आपने RTI डाल दिया तो माँ बहन